हम यहीं से दरअसल गायब हुए थे क्या? मंगला, संभालो खुद को। आओ इधर। क्या हुआ? परेशान क्यों? कुछ देखा क्या? संतोषी, यहाँ तो पहले की तरह सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें कुछ दिखा क्या? जो मुझे दिख रहा है वो जरूर इन लोगों को नहीं दिख रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता। उसके भाव, उसके शब्दों से अलग थे। प्रतीत होता है असुरी शक्तियां उस स्थान को देख सकती है, तभी उसने पौलमिका को वहां जाने से रोका। कुंभक को शीघ्र ही समस्त सूत्रों को ज्ञात करना होगा। धरती लोक पर इस प्रकार की नैतिक माया का होना आश्चर्य की बात है। सत्य कह रहे हैं देवी आप। वैसे इस समय हमें यही आशा करनी चाहिए कि कुंभक अपने कार्य में सफल हो। प्रणाम माते। माते, हमें उस सूत्र का पता चल गया है जिससे हम धरती लोक पर रची माया को खंडित कर सकते हैं। असुरी शक्तियां धारण करने वालों को वो स्थान दिख रहा है। यदि ऐसा है भी देवी, तो कौन असुर हमारी सहायता करेगा? हमारी सहायता हमारी पुत्री पौलमिका करेगी। अरे डॉक्टर साहब, हमारे पेट में बहुत दर्द है, हम दर्द से मरे जा रहे हैं। क्या बीमारी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपको कुछ दिनों तक खाना खाना बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी बीमारी पकड़ में आएगी। अरे डॉक्टर, हम एक दिन भी बिना खाने के नहीं रह सकते, ऐसे ही मर जाएंगे हम। देखिए, मुझे आपकी जान बचाने के लिए जो बताना था मैंने बता दिया वो उपाय। मैं चलता हूँ। ये डॉक्टर तो हमारा इलाज करने की बजाय हमें बीमार करने का नुस्खा बता के चला गया है। इतना बड़ा शरीर बिना खाने के कैसे चलेगा? अरे हम कहे ना तो बड़की भाव जी की किस्मत जो है ना बहुत ही खराब है। अब बताओ, आज हमने कटहल की सब्जी बनाई है खास इनके लिए, और डॉक्टर ने इनकी भूख पे ही ताला लगा दिया। आज बताओ। हैं शेषनाथ बेटा, बहू पहले से ही बहुत परेशान है, उसे और परेशान मत करो। हम तो बस कह रहे थे। कैसे होगा हमारा गुजारा? ये पेट दर्द से ज्यादा तो खाली पेट हमें मार देगा। क्रांति माँ यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं? ये सब इन्हीं की चाल है। रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? तो ये सब आपका क्या हुआ है? अरे संतोषी की हालत देखिए प्लीज। उसकी हालत की जिम्मेदार ना आप। डरने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका गुलाम है। हाँ, ये सारा खेल मेरा रचाया हुआ है। क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तुमने और तुम्हारी धर्म पत्नी ने
मेरा कितना अपमान किया था, ये उसी का बदला है। देखो देखो कितनी तड़प रही है तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन वो जानती नहीं कि अब तो तुम दोनों का मिलाप तुम्हारी मौत के बाद ही होगा। इसी अमावस में मैं तुम दोनों की आहुति दूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। आवाज नीचे करके बात करो। मेरी चिंता छोड़ो, अपनी देखो। जाओ जाओ, कुछ दिनों के मेहमान हो तुम, लेके जाओ इसे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्रांतिबा। जा जा। पुत्री पौलमिका, प्रणाम साधी माँ। तुम्हारे धैर्य अंकल खो गए हैं, क्या तुम उन्हें ढूंढने का प्रयास नहीं करोगी? मैं जरूर जाऊंगी उनको ढूंढने के लिए। मैं जाऊंगी उनको ढूंढने के लिए। मैं तो सपना देख रही थी, पर दादी माँ का आदेश है कि मुझे अंकल को ढूंढने के लिए जाना है। पर मैं उन्हें ढूंढूंगी कैसे? मंगला आंटी। पुत्री पौलमिका को सत्य ज्ञात हो गया है, अब वही संतोषी के पति का पता लगाएगी। देवी संतोषी, जिसके आदेश पर मंगला कार्य कर रही है, पौलमिका अवश्य ही उसकी दृष्टि में आ चुकी होगी। अर्थात अब उसके मार्ग में बाधाएं अवश्य आएंगी। माते, अब तक की समस्त गतिविधियों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि देवी पौलमी ने ही ये षड्यंत्र रचा है। वो कोई और बाधा उत्पन्न करे उसके पूर्व हमें कुंभक की सहायता से पुत्री पौलमिका को उस स्थान तक पहुंचाना है जहां धैर्य है। देवी, तो आप शीघ्र ही कुंभक से संपर्क करें। प्रतीत होता है कि कुंभक भी उस मायावी स्थान पर है, इसलिए हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी होगी। हमें शीघ्र ही इसे रोकना होगा। पौलमिका, रुक जाओ। बेटे यहाँ तो मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काका, एक बार उस तरफ जाकर देख लेते हैं, हो सकता है धैर्य सर से जुड़ी हुई कुछ सुराग मिल जाए। चलो बेटे। ध्यान से।
संतोषी, अब मत ढूंढो मुझे, मैं तुम्हें अब नहीं मिलने वाला। मेरी जिंदगी बस कुछ पलों की मेहमान है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। महादेव, मेरे माध्यम से कृपा कर आप अपना आशीर्वाद इस कन्या को दीजिए। कुंभक ने पौलमिका की रक्षा कर ली। अब जैसे ही ये जागेगी, उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास करेगी। हो सकता है देवी संतोषी भी इसकी सहायता करे। नहीं, हम अपने लक्ष्य को ऐसे खंडित नहीं होने दे सकते। तुम हमारे अंशपुत्र और तुम्हें जीवित हमने रखा है, ना कि किसी अन्य देवी देवता ने। और तुम्हारे ऊपर केवल हमारा अधिकार। और तुम्हें भ्रमित करने वाली देवी संतोषी, आप हमारे अंश को कभी अपना नहीं बना सकती। देवी, स्थान पर असुरों ने अतिक्रमण नहीं किया है, अपितु ये स्थान हमने ही उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। आपने दिया था? किंतु क्यों? देवी, एक बार असुर राज ने हमारी सहायता की थी और उसी सहायता के बदले में हमने उन्हें ये स्थान दिया था। आपने उपहार दिया, वो उचित था, किंतु आपने असुरों को अवैध गतिविधियां चलाने का अधिकार तो नहीं दिया। देवराज, धरती लोक पर असुरगण मनुष्यों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने हमारी भक्त के पति को बंधक बना लिया है। आप देवराज होने के नाते समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करिए। देवी, असुर अपने राज्य की सीमा में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। हम क्या कर सकते हैं? तो क्या वो मनुष्यों के साथ अमानवीय व्यवहार करते रहेंगे और आप मुग्धर्शक की भांति सब कुछ देखते रहेंगे? देवी, हम नागलोक और असुरलोक की संप्रभुता के मध्य नहीं आ सकते। यदि हमने ऐसा किया तो सीधे सीधे असुरों को युद्ध के लिए चुनौती देना होगा। किंतु देवराज, हमें अन्याय का उत्तर तो देना ही होगा। आपकी बात सत्य है देवी, किंतु हम कार्रवाई कर कर असुरों को युद्ध के लिए नहीं ललकार सकते। इसके लिए हमें कोई कूटनीतिक रास्ता खोजना होगा। हमें कुछ समय दीजिए, हम विचार करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। समय ही तो नहीं है। अमावस के दिन असुरगण हमारे भक्त के पति के आहुति देने की योजना बना रहे हैं। ये तो अवश्य ही चिंता का विषय है। हमने अपनी समस्त सीमाओं पर विचार कर कर देख लिया है, किंतु कोई हल नहीं निकला। इसलिए हम आपके पास आए हैं। देवराज, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा। यदि देवलोक के कारण धरती लोक पर कोई अप्रिय घटना घटेगी तो देवताओं की छवि तो धूमिल हो जाएगी। इससे देवताओं की शक्ति का क्या अर्थ रह जाएगा? समझ में नहीं आ रहा इतने कम समय में हम क्या करें। हे माँ,
धैर्य सर जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो। बेटी भरोसा रखो, हमें अपना धैर्य मिल जाएगा। मेरा प्रयास असफल रहा, किंतु उस स्त्री को मैं संतावना अवश्य दे सकता हूं जो अपने पति के लिए व्याकुल है। जय हो मां संतोषी। बाबा बाबा बाबा, हम आपके पैर पड़ते हैं, जल्दी से हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए और देरी मत कीजिए। अब हम उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते बाबा। 3 दिन से हमने उनको देखा तक नहीं। बाबा आप चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप तो जानते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं। बताइए ना, कब मिलवाएंगे आप उनसे हमें? उनके बिना और नहीं रह सकते हम। पापा देखिए हमारे बेटे का क्या हाल है, कृपया इसकी मदद कीजिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पति जहाँ भी हैं सुरक्षित है। सुरक्षित है? पर कहाँ है? उनसे मिलना चाहते हैं, अपने पति से मिलना चाहते हैं। बताइए ना बाबा, कहाँ है? उससे मिलने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा नहीं कर सकते बाबा, और कितनी प्रतीक्षा करेंगे हम? 3 दिन हो गए अपने पति को देखा तक नहीं, जानते तक नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। और प्रतीक्षा नहीं होगी बाबा, हमें अभी मिलना है। बस आप हमें बता दीजिए कि कहाँ है वो, हम मिल लेंगे जाकर। एक सुहागन की पीड़ा क्या होती है मैं समझता हूँ, पर मैं तुम्हें उस मायावी दुनिया में कैसे भेजूं, जबकि मैं जानता हूँ कि वहां तुम्हारा पति कितना कष्ट भोग रहा है। बाबा अगर आज हम अपने पति से नहीं मिले ना, तो हम अपनी जान दे देंगे। धैर्य सर के बिना जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। अरे बेटी अपने आप को संभालो। ये स्त्री यहाँ रही तो सच में अपना जीवन समाप्त कर लेगी। इससे तो अच्छा होगा मैं इसे इसके पति के पास पहुंचा दूं। दोनों साथ रहेंगे तो हिम्मत भी बनी रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत कष्टकारी मार्ग से गुजरना पड़ेगा। हम किसी भी मार्ग से गुजरने के लिए तैयार हैं बाबा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आप बस हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। क्रांति माँ, इस नाम की स्त्री को जानती हो? धैर्य तक पहुंचने का मार्ग उसके पास ही है। ये उस धोखेबाज औरत क्रांति माँ का किया धरा है। अरे हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं काका, इस समय हमें सिर्फ धैर्य सर के बारे में सोचना चाहिए। अगर उन तक पहुंचने के लिए हमें क्रांति माँ के हाथ पैर जोड़ने पड़े तो हम वो भी करेंगे। इस समय हमें लड़ाई के बारे में नहीं, धैर्य सर की भलाई के बारे में सोचना होगा। हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं बाबा। संतोषी, तुम ये भी जानती होगी कि ईश्वर एक ही होता है। अगर तुम्हें हमारा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें तन, मन और धन से सिर्फ हमारी भक्ति करनी होगी। तुम्हें मंजूर है? भक्तों, कोई भी शक्ति तब कार्य करती है जब उस पे भरोसा हो, विश्वास हो। हम तुम्हारी मदद तभी कर सकते हैं जब तुम्हें हम पर भरोसा। मानोगे हमारी बात? करोगे हमारी भक्ति? करोगे अपने मन से हमें स्वीकार?
संतोषी माँ का त्याग करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? समझी तुम? अगर अपने पति को पाने का यही एक शर्त है तो हम छोड़ देंगे संतोषी माँ की पूजा। नहीं करेंगे उनकी पूजा। ठीक है, तो बताओ हमारे भक्तों को और कहो कि तुम्हारी संतोषी माँ अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं करती। बता दो हमारे भक्तों को, बोलो। संतोषी माँ अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं करती। सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलो। संतोषी माँ अपने भक्तों के लिए कभी कुछ नहीं करती। कहो कि वो और साध्वी माँ शक्तिहीन है। वो शक्तिहीन है। जोर से बोलो संतोषी कि देवी संतोषी माँ और साध्वी माँ दोनों शक्तिहीन है। संतोषी माँ और साध्वी माँ शक्तिहीन है। सुना आप सबने? संतोषी माँ और साध्वी माँ शक्तिहीन है, ऐसा ये संतोषी कहती है, संतोषी माँ की भक्त। ठीक है, आज से तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। तो बताओ, बनवाओगी हमारा मंदिर? करोगी उसकी स्थापना? तो भक्तजनों, आज से संतोषी हमारी भक्त हुई। उसने देवी संतोषी माँ का त्याग कर दिया। क्रांति माँ की, क्रांति माँ की, क्रांति माँ की, क्रांति माँ की। देखिए देवी संतोषी, किस प्रकार आपकी भक्त हमारी प्रतिनिधि के समक्ष नतमस्तक होकर भिक्षा मांग रही। वो अब और आपकी भक्त नहीं रही। ये हमारे आप पर प्रथम विजय है। हाँ, और एक बात जी, अब तुम हमारी भक्त बन ही गई हो तो ये दिखावटी लॉकेट तुम्हें निकालना होगा। बेटा, ये सिर्फ माता का लॉकेट नहीं है, ये संतोषी माँ का आशीर्वाद है। इसलिए कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो संतोषी माँ को याद करना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। संतोषी क्रांति माँ के पास गई। क्रांति माँ के पास? लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रांति माँ ने धैर्य को गायब किया हो और अब वो हमारी बच्ची के साथ खेल खेल रही है? विद्या जी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर हमारे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया। पता नहीं क्रांति माँ उसके साथ क्या खेल खेलेगी। हमें बहुत चिंता हो रही है। आप जाइए ना, आप उसको लेके आइए जल्दी। पहले शांत तो हो जाइए आप। कैसे शांत हो आप?
हमारा बच्चा 3 दिन से घर नहीं आया है और अब हमारी बच्ची उस पाखंडी औरत के पास चली गई है जो कुछ भी कर सकती है। आप समझते क्यों नहीं है हमारी बात? विद्या जी, आप संतोषी की चिंता मत कीजिए। उसकी भक्ति और उसका विश्वास हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसे कुछ नहीं होगा। आप धीरज रखिए, धीरज रखिए। हे माँ, हमारे परिवार की रक्षा करना बस तुम्हारा ही आसरा है, सिर्फ तुम्हारा। अरे वाह, संतोषी क्रांति माँ के पास? ये तो मेरे लिए जैकपॉट हो गया। मैं अभी जाकर क्रांति माँ से डील करता हूँ। मिश्रा हाउस की आधी प्रॉपर्टी क्रांति माँ को मिलेगी तो वो धैर्य के साथ साथ संतोषी को भी गायब करवा देगी। माँ, मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ ना। इनफैक्ट मैंने सारे दोस्तों को बोल दिया है कि धैर्य की फोटो सारी डिटेल्स के साथ सोशल मीडिया और इंटरनेट पे डाल दे। शायद वहीं से कुछ लिंक मिल जाए। हाँ। पता नहीं हमारा धैर्य कहाँ है। पॉलमिका, इधर आओ। वो आप कौन है? मैं कौन हूँ मतलब? तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और ये सब कौन है और मैं यहाँ कैसे आई? अब सच सच बताओ ना पॉलमिका, तुमको कुछ भी याद नहीं है तुमने कल रात को क्या किया था? कल रात को? या तुम मुझे उल्लू बना रही हो? कल रात को मैंने कुछ किया था क्या? इसका मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं। तुम्हें तुम्हारा नाम भी नहीं पता? नहीं। लगता है देवी पौलोमी ने अपनी माया इस पौलोमिका पर रच दी है। मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। माते, संतोषी के पति तक पहुंचने का केवल एक ही सूत्र था, पौलोमिका। देवी पौलोमी ने उस सूत्र को भी तोड़ दिया। यहाँ पौलोमिका की बुद्धि लुप्त हो गई है और वहाँ संतोषी को उस पाखंडी स्त्री के समक्ष अपनी भक्ति दांव पर लगानी पड़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है माते? गौ माता, प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो स्त्री भले ही संतोषी को पीड़ा पहुंचा रही है, किंतु वो उसके मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर सकती। उसके अश्रु इस बात का प्रमाण देते हैं कि वो जो कुछ भी कर रही है विवशता के कारण कर रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।